नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत जैन। आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मर्चेंट गुरुजी में। तो दोस्तों, आज आपको मैं बताने वाला हूं कि आईएमयू सीईटी के अंदर भी कई तरह के सीईटी होते हैं। आपको जहां तक मुझे लगता है पता होगा कि आईएमयू सीईटी बस डीएनएस दोनों बैच के लिए, फरवरी और अगस्त बैच के लिए, बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग और बीटेक नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग के लिए ही कंडक्ट करती है। बट मैं आपको बताने वाला हूं उससे एडिशनल इंफॉर्मेशन कि इसके अलावा भी आईएमयू जो सीईटी कंडक्ट करती है वो कुछ अलग कोर्सेज के लिए भी होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो सीईटी है उसका नाम है सीईटी अंडर ग्रेजुएट टेक्निकल कोर्सेज, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। इसमें कौन कौन से कोर्सेज आते हैं दोस्तों? सबसे पहले आता है डीएनएस, जो आपका फरवरी बैच और अगस्त बैच के लिए कंडक्ट किया जाता है। दूसरा आता है बीएससी नॉटिकल साइंस। तीसरा आता है बीटेक इन मैरीन इंजीनियरिंग, ठीक है। चौथा आता है बीटेक इन नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग। तो इन चारों कोर्सेज के लिए आईएमयू सीईटी कंडक्ट करती है और इसका सीधा सीधा एक श्रेय होता है दोस्तों कि सीईटी में जो रैंक आएगी उसके बेस पे आपको आईएमयू एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन मिलती है या आईएमयू कैंपसेस में एडमिशन मिलती है, ठीक है। और इस चीज का मैं एक्सेप्शन बोलूंगा कि पिछले 2 साल से जो आईएमयू कर रही है वो ये है कि सीईटी कंडक्ट करने के बजाय वो सीईटी के नाम पर रजिस्ट्रेशन करा रही है और एग्जाम ना लेके उसे नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स कह के रैंक पब्लिश कर रही है। बट ये चीज गलत है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सीईटी की ओर। तो दोस्तों, दूसरा सीईटी आईएमयू ने नाम दिया है सीईटी एमबीए, मतलब सीईटी एमबीए कोर्सेज के लिए, जिसमें जो सीईटी कंडक्ट किया जाता है उसमें 2 एमबीए कोर्सेज के लिए कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहला है एमबीए इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स के लिए, और दूसरा सीईटी जो मतलब वही सीईटी दूसरे जो एमबीए कोर्स के लिए कंडक्ट किया जाता है वो है एमबीए इन पोर्ट एंड शिपिंग मैनेजमेंट। तो दोस्तों, किसी ने पूछा था मुझे कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स में एमबीए कर सकते हैं तो कैसे जाना है, कैसे एडमिशन मिलेगी कैंपसेस में? तो वो सीईटी देने के बाद मिलती है और ये सीईटी आपको 7वीं में कंडक्ट होती है, जब आपकी अंडर ग्रेजुएट टेक्निकल कोर्सेज जो डीएनएस है उस टाइम पे ही ये सीईटी कंडक्ट की जाती है एमबीए के लिए भी। बट इसका रजिस्ट्रेशन अलग से क्लियर करना होता है। तो चलते हैं दोस्तों तीसरे तरह की सीईटी की ओर। दोस्तों, तो हमारा जो तीसरा सीईटी है उसको आईएमयू ने नाम दिया है सीईटी पोस्ट ग्रेजुएट फॉर टेक्निकल कोर्सेज। अब जो ये है सीईटी पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब सीधा समझ सकते हैं आप कि ये मास्टर्स डिग्री के लिए होगा। तो जितने भी एमटेक्स प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ऑफर किए जाते हैं आईएमयू के द्वारा या आईएमयू एफिलिएटेड कैंपसेस के द्वारा, वो सारे कोर्सेज के लिए ये सीईटी कंडक्ट किया जाता है दोस्तों। तो ये सीईटी में एमटेक के जो कोर्सेस आते हैं, सबसे पहला आता है एमटेक इन नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग, एमटेक इन ड्रेडिंग एंड हार्बर इंजीनियरिंग एंड एमटेक इन मरीन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। तो ये 3 तरह के एमटेक कोर्सेस आपको ऑफर किए जाते हैं आईएमयू के द्वारा, जिनके लिए ये सीईटी पीजी टेक कंडक्ट किया जाता है दोस्तों। ये भी अगस्त में ही होता है दोस्तों, जब आपका सीईटी एमबीए हो रहा होता है, जब आपका सीईटी फॉर अंडर ग्रेजुएट टेक्निकल कोर्स हो रहा होता है दोस्तों। तो हम चलते हैं चौथे तरह के सीईटी की ओर दोस्तों, चौथा सीईटी शुरू करने से पहले मैं एक चीज मेंशन करना भूल गया था। मैं एक और चीज मेंशन करता हूं कि जो सीईटी पीजी टेक था उसमें भी मेरिट आपका सीईटी के अनुसार ही होता है। जो सीईटी में आपके मार्क्स आएंगे, जो रैंक आएगी, उसी के अनुसार आपको एडमिशन मिलेगी एमटेक कोर्सेज में। तो चौथा सीईटी है दोस्तों हमारा सीईटी रिसर्च, जिसे आईएमयू ने नाम दिया, मैंने नाम नहीं दिया है। तो सीईटी बाय रिसर्च का मतलब क्या है कि जो भी लोग पीएचडी या एमएस करना चाहते हैं रिसर्च के थ्रू, तो उनके लिए ये सीईटी कंडक्ट किया जाता है। लेकिन इस सीईटी का टाइम थोड़ा डिफरेंट होता है। ये सीईटी आपको नवंबर के मिड में कंडक्ट किया जाता है। ये स्पेशल सीईटी होता है जो रिसर्च के लिए ही या एमएस वालों के लिए ही कंडक्ट किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, हम चलते हैं 5वें सीईटी की ओर। दोस्तों, तो 5वां जो सीईटी है वो नो सीईटी के नाम से जाना जाता है। ये आईएमयू ने इसे नो सीईटी क्यों कहा है, अब मैं बताता हूं आपको। ये नो सीईटी कंडक्ट किया जाता है सिर्फ और सिर्फ बीबीए एलआरई कोर्स के लिए, बीबीए इन लॉजिस्टिक रिटेलिंग एंड ई कॉमर्स के लिए, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया +2 के मार्क्स होते हैं, 10+2 के मार्क्स, और इसके बेस पे आपको बस रजिस्ट्रेशन करना होता है आईएमयू के ऑफिशियल पोर्टल पे, और उसके बाद आपको एक रैंक आती है, एक रैंक पब्लिश की जाती है आईएमयू के द्वारा बीबीए एलआरई वालों के लिए, और उसके अनुसार आपको
एडमिशन मिलता है। तो इसमें कोई सीईटी देने की जरूरत नहीं है, जिसका नाम है नो सीईटी। लेकिन ये बस एक ही कोर्स के लिए है, वो है बीबीएलआरई कोर्स के लिए। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो टाइप्स ऑफ सीईटी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे मरीन से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए दोस्तों, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो बेशक। और कमेंट करना दोस्तों, अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरीज चाहिए तो मैं ट्राई करूंगा कि जो भी आपके कमेंट्स आते हैं उसको मतलब तुरंत मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना दोस्तों, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में दोस्तों हम अगले जो वीडियो में मिलने वाले हैं उसमें मैं आपको बताने वाला हूं वैकेंसीज। ठीक है, जो वैकेंसीज मिलेंगी आपको, मुझे कहीं से इंफॉर्मेशन जो मिलती है, जो कंटेंट्स मिलेंगे मुझे वैकेंसीज के ऊपर, मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।